हाय आप सभी को, मैं हूं अभी गौरीनाथ धाम में, जिसे आमतौर पे चिड़का धाम के नाम से भी जाना जाता है। और इसके चारों ओर जब मैं 10 साल पहले आया था तब यहाँ पे काफ़ी कुछ सीमेंटेड वगैरह कुछ नहीं था, पर अभी काफ़ी कुछ इम्प्रूवमेंट कर दिया गया है। और आज मैं इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि इस चिड़का धाम के रिलेटेड जो भी जानकारी है मेरे पास पहुँची है, उन सारी चीज़ों के बारे में मैं अभी सिंपल वे में आप सभी को समझाने की कोशिश करूँगा। तो जैसे कि आप देख पा रहे हो कि यहाँ पे गौरीनाथ धाम सेवा मंदिर है, जहाँ पर कमेटी के लोग और जो भी माताएँ यहाँ पर सेवा देना चाहती है वो सारे माताएँ यहाँ पर रहती हैं, इस मंदिर में ही रात गुजारती है और सालों सालों भर यहीं रहती हैं। कुछ लोग तो मौन में भी रहती हैं और अभी मैंने कुछ माताओं से बात भी की है, तो हो सकता है कि मैं वीडियो के अंत में उसको डाल दूँगा। और वो मंदिर अभी बिल्कुल ही नया बन रहा है। उसके अलावा वहाँ पे एक दुर्गा मंदिर है। और उन सब चीज़ों से अलग जो सबसे यूनिक चीज़ इस मंदिर को बनाती है वो है ये कुछ बहुत ही पुराने जो पुरातत्व विभाग द्वारा निकाले गए या फिर पता नहीं एग्जैक्टली, तो यहाँ के लोकल्स भी इस चीज़ों के बारे में बहुत अच्छी तरह से डिटेल में हमें नहीं बता पाए। पर अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये जो सिंबल है वो एक शेर का आ रहा है इमेज। और यहाँ पर इसी ही मेन शिवलिंग की तरह आप देख सकते हो, जहाँ पर एक और है वहाँ पर देखो तो उस स्टैचू में क्लियरली एक कार्विंग दिखाई देता है। और इस स्टैचू में अगर हम लोग देखते हैं राइट और लेफ्ट तरफ से, हो सकता है वीडियो में आपको क्लियरली ना दिखे क्योंकि आगे की ओर एक न्यू स्टैचू को डाल दिया गया है कि अगर वहाँ पर देखोगे तो वहाँ पर एक धनुष लिए हुए एक व्यक्ति है। और लेकिन अगर इस साइड से देखोगे तो उसके हाथ में एक तलवार भी है। तो वो एक क्षण पे वो तलवार की तरह दिख रहा है, दूसरी बार वो एक हल की तरह दिख रहा है। तो थोड़ा सा कन्फ्यूजन है क्योंकि पूरा जो मैं नहीं चाहता कि मैं उसको छूँ और उसको जगह को मिसप्लेस कर दूँ, इसलिए मैं इसको नहीं छूता हूँ। लेकिन मैं बताना चाहता हूँ कि यहाँ पे एक धनुष पकड़े हुए एक देव तो दिख रहे हैं। अब वो राम है कृष्ण है वो एग्जैक्टली मुझे समझ में नहीं आ रहा। और मैंने अभी एक दो लोगों से पूछा भी तो वो भी उतनी अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे थे। उसके ऊपर में एक एनिमल है, शायद वो भी एक शेर का ही तस्वीर है। इसके अलावा अगर आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा शिवलिंग लोग ला के रखे हुए हैं, या तो मन्नत के द्वारा या फिर हो सकता है किसी अलग अलग रिचुअल के तहत यहाँ पे लोगों ने रखा है। और इस पर फिर आप दूध या फिर जल अर्पित किया जाता है। अब इन सब चीज़ों से ऊपर अलग अगर आप इधर देखोगे तो राइट में अगर आपको शेर मिलेगा तो शेर आपको सबको पता है कि शेर शक्ति को रिप्रेजेंट करता है। लेफ्ट में आपको जो गाय है, और इसको लेके एक बहुत ही अच्छी स्टोरी है जो कि मैं हो सकता है कि वीडियो में आपको एक्सप्लेन कर दूं। अगर आप इसको चैनल को फॉलो करेंगे तो आपको उससे जुड़ा हुआ जानकारी आपको मिलता रहेगा। पर अगर ऊपर आप देखो ऊपर एक बहुत ही इंटरेस्टिंग जानकारी जो काफ़ी लोगों ने शायद समझ नहीं पाए, लेकिन मैं बताता हूँ आपको। अगर आप ध्यान से देखोगे तो वहाँ पर ब्रह्मा जी की तस्वीर है, वहाँ शंकर जी की तस्वीर है, शंकर पार्वती और गणेश जी की। और उधर साइड देखोगे तो वहाँ विष्णु जी की तस्वीर है। तो ये सिम्बलाइज करता है ब्रह्मा विष्णु महेश। और वहाँ पे दो मोर है। तो काफ़ी लोगों को नहीं शायद यहाँ पे समझ में नहीं आया कि मोर भगवान कार्तिक को सिम्बलाइज करता है, जो कि शंकर और पार्वती के ही बेटे हैं। तो ये एक इंटरेस्टिंग फैक्ट जो था मुझे लगा बतानी चाहिए, तो मैं यहाँ पर बताता हूँ। और अगर वीडियो क्लियर नहीं आ रही तो मैं थोड़ा सा शाम जब ढलेगा तो दोबारा से दूसरे वीडियोस में लगा दूंगा। और इसके अलावा ये जो अगर आप चीज़ देखोगे तो यहाँ पर अमृत मंथन को दिखाया जा रहा है। एक तरफ देव है जो कि राइट साइड में है, एक तरफ दानव है जो कि लेफ्ट साइड में है। और यहाँ पर जो विष निकल रहा है उस विष को भगवान शंकर ही पी रहे हैं, जिसके वजह से उनका जो कंठ है वो नीला पड़ गया था, जिसलिए उन्हें शिव शंकर को नीलकंठ नाम से भी जाना जाता है। लेकिन इन सब से अलग एक इंटरेस्टिंग चीज़ मैं बता देना चाहता हूँ कि जिस देव ने वो अमृत लेके बाहर आए थे वो देव कौन से थे और वो देव कौन से भगवान के अवतार थे। अगर आपको इसके बारे में पता है तो कमेंट जरूर करना, क्योंकि ये बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है अगर आपको पता है तो। और नहीं पता है तो फॉलो करते रहो, हो सकता है अगले किसी वीडियो में मैं इसको भी एक्सप्लेन करूँगा आगे जाके। इसके अलावा कई और भी छोटे छोटे मंदिर तो बनाए गए हैं, जहाँ पर यहाँ पर हम देख पाओगे तो यहाँ पर एक हनुमान जी का एक मंदिर है, जहाँ पर काफ़ी सारे और भी स्टैचू या फिर किसी तरह के फ़ोटो फ्रेम को यहाँ पर साटा गया है। इस फ्रेम में हमें दिख रहा है कि भगवान विष्णु का महाअवतार जब वो महाभारत के टाइम पर। इसके अलावा यहाँ पर एक माँ काली की भी स्टैचू है जो कि काफ़ी अच्छी है। और मैं चाहता हूँ कि इसको आप थोड़ा और क्लोज से दिखाएँ तो आप ठीक रहेगा, समझने में आसानी हुआ। इसके अलावा कुछ और भी तस्वीरें यहाँ पर लगा दिया गया है। मुझे नहीं पता कि जिस तरह से यहाँ पर हर जगह पे फ़ोटो का लगा दिया गया था, तो शायद जब ये लगाया गया होगा तब उन्होंने नहीं सोचा था कि ये जगह इतना ज़्यादा पवित्र, इतना जगह फेमस हो जाएगा कि लोग दूर दूर से यहाँ पर आएंगे। पर यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर 4 स्टैचू हैं
एक तो शायद क्योंकि ग्लास में थोड़ा ब्लरपन आ गया है इसलिए वो दिख नहीं रहा है। तो अगर आप देखोगे तो यहाँ पर है लक्ष्मण, हनुमान जी, राम जी और सीता जी यहाँ पर देख पा रहे हो। और ऊपर में भी देखोगे तो काफ़ी सारा मंत्र लिखा गया है और ऊपर में देखोगे तो आपको हनुमान जी, राम जी, सीता जी, लक्ष्मण जी मिलेंगे। उसके ऊपर में शंकर और पार्वती जी मिलेंगे और दो एक रैंडम सी तस्वीर जो कि पता नहीं कि क्या सोच के वहाँ पर डाली गई थी, शायद बस अट्रैक्टिव हो जाए इसी उम्मीद से डाली गई थी। इसी के साथ अगर उस मंदिर के हम लोग प्रांगण की चर्चा करेंगे तो काफ़ी लोग हमें पूजा पाठ और मंत्र का जाप करते हुए हमें दिखेंगे, जो कि इस मंदिर के स्पिरिचुअल होने का प्रमाण देती है कि ये नहीं कि आप कोई भी आए, कोई भी रिलीजियस एक्टिविटी की और यहाँ चले गए। इसी जगह पे अभी अगर देख रहे होंगे जब हम लोग आए थे यहाँ पर कुछ तरह का काफ़ी सारे जो इन लोगों ने मन्नतें वगैरह मांगी होती है उन सभी को पूजा हो रही थी। और अगर आपको शादी करने के लिए जगह चाहिए होता है तो ये मंदिर बहुत ही फेमस है फॉर शादी के लिए, क्योंकि मंदिर अब लगभग बंद हो चुका है। सभी पांडे जो भी थे यहाँ पे वो अब लंच टाइम हो चुका है तो मंदिर अभी बहुत ही ज़्यादा खाली है। पर अगर आप देखोगे मेरे पीछे में तो यहाँ पर एक साधु जो है वो अभी भी जाप कर रहे हैं। इसके अलावा यहाँ पर आप देखो बहुत ही खूबसूरत सी एक कार्विंग बनाई गई है। मुझे पता नहीं कि इस कार्विंग पे जाली देने का क्या मतलब है। कुछ चीज़ों को तो भगवान को आज़ाद छोड़ देना चाहिए, इस तरह पे हर जगह जाली लगाना मुझे थोड़ा सा लॉजिकल नहीं लगा, क्योंकि यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है मूर्ति है कि जिस पे कोई सोना चांदी या जवाहरात लगे हुए हैं कि इस पर कोई उखाड़ ले या चोरी कर ले। ये बनाया हुआ चीज़ है और अगर ये टूट भी जाए और छूने की वजह से तो उसको रिपेयर किया जा सकता है। तो ये है महर्षि, ये है लक्ष्मण, लेकिन दो लक्ष्मण है शायद या 3, या थोड़ा सा मेरे को कन्फ्यूजन हो रहा है कि ये 1, 2, 3 स्टैचू किन लोगों के हैं। लेकिन ये है राम और ये है सीता, क्योंकि नीचे में ठीक हनुमान जी है। इसके अलावा काफ़ी सारे और भी चीज़ें वहाँ उधर अभी माताएं आराम कर रही है, इसलिए मैं उधर नहीं जा रहा हूँ। और अभी मैं अब सीधा आपको दिखाता हूँ। जैसे कि यहाँ पर देखो जो माता यहाँ रहती है वो यहीं पर ही अपना खाना और भोजन को तैयारी कर रही है। और इसी के साथ जो भी मंदिर से जुड़ा हुआ जो भी और जानकारी है, और मंदिर का जो डूम है, अगर जो मंदिर का जो सेंटर होता है, सेंटर को डूम कहते हैं। इस मंदिर में अगर आप देखोगे तो एक माताजी ऑलरेडी यहाँ पर एक गाना गा रही थी, जो कि मैंने एक वीडियो पे दिखाया था। और ये है वो शिवलिंग, जिस शिवलिंग का सबसे ज़्यादा पूजा करने के लिए, और यही वो जगह है जहाँ जिसको देखने के लिए लोग काफ़ी दूर दूर से आते हैं। इसी के आशीर्वाद से लोग कितने ज़्यादा लोग शादी करते हैं इन्हीं का चरण स्पर्श करते हुए। और इन सभी चीज़ों के बीच जो मंदिर की जो एनर्जी है वो काफ़ी अच्छी है। तो अगर आप इन क्षेत्रों के आसपास रहते हैं या कभी थोड़ा सा स्पिरिचुअल अनुभव करना चाहते हैं तो ये जगह बहुत ही अच्छी है। तो जब भी आए तो इस जगह को जरूर आए। और इसी के साथ उधर से एंट्री या तो इधर से एग्ज़िट या फिर इधर से एग्ज़िट एंट्री दोनों ही कर सकते हैं। और यहाँ भी देखो तो इस तरह के काफ़ी सारे कपड़े वगैरह रखे हुए हैं, क्योंकि ये वो माता जी लोग के लिए है जो यहाँ पर ही मंदिर प्रांगण में ही परमानेंटली रहती है। ठीक है, तो ये कुछ ऐसी जगह है जहाँ पर मैं ज़्यादा स्पेस तो यहाँ है नहीं, पर जो भी है बहुत अच्छा है और काफ़ी सही जगह है। तो अगर आपको कभी मौका मिलता है इसने कम टाइम में कम दूरी में और कहीं पे जाना और एक स्पिरिचुअल अनुभव करना, तो ये एक बेस्ट जगह है जहाँ पर आप जाके काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव अनुभव कर सकते हो। तो मिलते हैं आप सभी के साथ एक दूसरे और अच्छे और नए प्लेस के साथ। तब तक के लिए ट्रामा को फॉलो करना मत भूलना। और अगर अपने चैनल को सब्सक्राइब, लाइक या फिर फॉलो नहीं किया तो वो भी कर लेना। और या फिर आपके पास कोई भी अगर आप सजेशन देना चाहते हो या फिर कोई भी प्लेस के बारे में बताना चाहते हो या फिर आपके आसपास में कोई ऐसा स्पिरिचुअल प्लेस है जहाँ पर आप हमें सजेशन करना चाहते हो तो वो ज़रूर हमें बताना, क्योंकि वो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उसी से आने वाले टाइम में हम और भी जगह को एक्सप्लोर कर पाएंगे। तब तक के लिए मिलते हैं आप सभी के साथ एक दूसरे नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।